वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो होने वाली थोड़ी मजेदार, क्योंकि आज हम सिनेमा की दुनिया में घुसकर एक ऐसी मूवी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसने इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन कर दिया। जी हाँ, नन अदर देन बाहुबली फ्रेंचाइजी। दोस्तों, ये मूवी इतनी आइकॉनिक क्यों है, क्यों साउथ इंडिया की और पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट मूवी है, इन्हीं सवालों का आज हम जवाब पता करने वाले हैं और तोड़ने मरोड़ने वाले इसके दोनों पार्ट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं जबरदस्त। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं फ्रेंचाइजी की पहली मूवी यानी बाहुबली द बिगिनिंग की। ये मूवी इतनी जबरदस्त है कि अपनी एक नई दुनिया क्रिएट करती है जो आपको अपने अंदर खींच लेती है। महिष्मती राज्य, ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स, ग्रैंड स्केल सेट्स, सब कुछ इतना जबरदस्त है कि आपको लार्जर देन लाइफ फील करवाता है। मूवी में सब कुछ इतना ग्रैंड स्केल पर है कि आपको लगेगा कि ये हॉलीवुड की कोई ब्लॉकबस्टर है, बट नहीं, ये प्योर देसी तड़का है इंडियन सिनेमा का। याद है वो आइकॉनिक वाटरफॉल सीन या फिर वो एपिक वॉर सीक्वेंसेस, हर मूवमेंट इतना जबरदस्त है कि आपको शॉक कर देता है। दोस्तों, बाहुबली द बिगिनिंग दिखा दिया, अगर आपका विजन और डेडिकेशन सच्ची हो और अच्छी हो तो इंडियन सिनेमा भी किसी चीज से कम नहीं है। हॉलीवुड जैसी मूवी हम भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बाहुबली द बिगिनिंग के स्टोरी टेलिंग के ऊपर। बाहुबली द बिगिनिंग की स्टोरी इतनी एंगेजिंग है कि आपको हर सीन में इन्वेस्टेड फील होता है। ये स्टोरी सिंपल नहीं है, ये स्टोरी है लव की, रिवेंज की, बिट्रेयल की। यहाँ पर अवंतिका का इंट्रोडक्शन, शिवा की जो क्यूरियोसिटी है और वो मिस्ट्री की, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सब मिलकर एक परफेक्ट ब्लेंड बनाते हैं इमोशनल रोलर कोस्टर का। और 2016-17 के आसपास का ये सबसे बड़ा सवाल था मूवी इंडस्ट्री में कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसी स्टोरी जो आपको गैस करने पे मजबूर करे मूवी के बारे में, यही बाहुबली द बिगिनिंग की स्टोरी को एकदम जबरदस्त बनाती है। और दोस्तों, ये मिस्ट्री की कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस क्वेश्चन ने 2 साल तक पूरे इंडियन ऑडियंस को पागल बना के रखा, कंफ्यूज रखा। और इसी तरह की स्टोरी टेलिंग की वजह से बाहुबली द बिगिनिंग जो मूवी है आइकॉनिक बनती है। हम 2 साल तक मैं भी परेशान था। लिटरली सिनेमा इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा सवाल था 2016-17 के बीच। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की, बाहुबली 2 द कंक्लूजन की। दोस्तों, ये फिल्म वो सब डिलीवर करती है जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारा इंतजार करना बेकार नहीं गया। यह फिल्म इतनी जबरदस्त है, ग्रैंड विजुअल्स, ग्रैंड एपिक बैटल्स और इमोशनल मोमेंट्स, ये सब कुछ इतना परफेक्ट है कि हम सबको ऐसा लगता है, इंक्लूडिंग मी, कि ये मूवी खत्म ही नहीं होनी चाहिए थी। आप सबको याद है वो एपिक वॉर सीक्वेंस जो देवसेना के घर पर करता है बाहुबली, मतलब उनके महल के पास, और अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना के बीच की केमिस्ट्री काफी जबरदस्त दिखी हमें। और दोस्तों, सेकंड पार्ट के अंदर जो कटप्पा है वो अपने बाहुबली से ज्यादा इमोशनली अटैच दिखे। ये सब केमिस्ट्री इस फिल्म को परफेक्ट ब्लेंड बनाता है, इमोशन, वॉर, फाइट, रिवेंज, बिट्रेयल और लव का। दोस्तों, जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली जो प्रभास ने निभाए हैं, यानी कि अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, यानी जो अपना शिवा है, दोनों को देखते तो आपको ऐसा फील होगा कि ये दोनों काफी अलग कैरेक्टर्स हैं, जबकि निभाए सेम बंदे ने हैं। अमरेंद्र बाहुबली एक कंपैशनेट किंग है, अपने गोल्स को, अपनी प्रजा को ज्यादा लव करता है और अपने राज्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वहीं शिवा एक यंग मैन जो क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है और उस जल पर्वत को चढ़ना चाहता है। राणा दग्गुबती के भल्लाल देव की। दोस्तों, ये विलन इतना आइकॉनिक है और इतना जबरदस्त है कि आप इससे लिटरली नफरत करने लगते हो मूवी के अंदर, पर साथ ही साथ आप इसकी स्क्रीन प्रेजेंस की भी तारीफ करे बिना रह नहीं सकते। ये कैरेक्टर इतना वेल रिटन और वेल परफॉर्म्ड है कि इसकी तारीफ किए बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता। राणा दग्गुबती ने बिल्कुल नेल्ड कर दिया इस कैरेक्टर को। वहीं अपनी साथ ही साथ जो शिवगामी है, जो अपनी रम्या जी हैं, शिवगामी का रोल उन्होंने जबरदस्त तरीके से निभाया है। वहाँ दिखता है कि एक क्वीन अपने राज्य को लेकर कितनी सीरियस है और अपने राज्य के लिए क्या क्या कर सकती है, इवन दो वो अपने बेटे तक को मार सकती है अपने राज्य के लिए। दोनों मूवी के अंदर जो प्रभास के लव इंटरेस्ट रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री भी दोनों की जबरदस्त देखने को मिली है अक्रॉस द पार्ट्स। यानी अनुष्का जब लव इंटरेस्ट बनी है सेकंड पार्ट में, तो जबरदस्त केमिस्ट्री दोनों के बीच देखने को मिली है। अनुष्का की जो देवसेना है वो एक जबरदस्त वॉरियर की तरह है, सारे आर्ट सीखते हैं लड़कों की तरह, और एक योद्धा वॉरियर टाइप है, जो मुझे देखकर काफी अच्छा लगा मूवी के अंदर। और ऐसी हमारी जो फर्स्ट पार्ट में अवंतिका थी, वो सेम अनुष्का की तरह ही फर्स्ट पार्ट में तीर कमान चलाती है ना, मतलब लड़ाका है। और अब मैं बात करूँ इन दोनों फिल्म के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर की, तो वो है अपने कटप्पा, जहाँ उनकी लॉयल्टी झलकती है उनके चेहरे से। जहाँ वो आता ना बिजनेस करने तलवारों का, वो कहता भी है कि वफादारी का एक चेहरा भी होता है, कटप्पा को देख के साफ पता चलता है। तो ये बात बिल्कुल सच लगती है मूवी को देखते कि वो प्रेजेंस फील होती है कि हाँ, वो बंदा कितना वफादार है, उसको गाली दो, गलोच दो, फिर भी वो अपने राज्य के लिए मर मिटने को तैयार है। और दोस्तों, बात करते हैं म्यूजिक एंड सिनेमाटोग्राफी की। दोस्तों, मूवी का म्यूजिक इतना जबरदस्त है कि हर सीन में आपको गूज़बम्प मिल जाते हैं लिटरली। MM कीरावानी ने काफी जबरदस्त म्यूजिक कंपोज किया है इस मूवी के लिए, जहाँ बैकग्राउंड स्कोर इतना जबरदस्त है वॉर सीक्वेंस में कि गूज़बम्प्स आ जाते हैं लिटरली। फर्स्ट पार्ट में जहाँ बाहुबली अपनी सेना को कहता है ना कि क्या है मृत्यु, ये वाली स्पीच जो है जबरदस्त देती है, गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और वही सेकंड पार्ट में जब बाहुबली देवसेना के वहाँ पर लड़ता है,
तब भी लिटरली गूज़बम्स जाग जाते हैं। और वहाँ पर जो म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है एकदम जबरदस्त है। दोस्तों मैं बात करूँ इस मूवी के गाने की, जैसे कि जियो रे, बाहुबली और दूसरा धीवरा सॉन्ग्स हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। साउथ मूवी के हिसाब से काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स डब किए गए हैं हिंदी में। बाकी आप आजकल के गाने देख लीजिए साउथ मूवी के, आपको पता चल जाएगा। जैसे पुष्पा में गाने थे, इतने बेकार पुष्पा 2 के गाने, क्या बताऊं आपको। बाहुबली 1 और 2 के गाने हिंदी में भी इतने अच्छे थे कि सुने बिना रहा नहीं जा सकता। और मैं स्किप नहीं करता बाहुबली 1 और 2 के गानों को जब भी मूवी देखता हूँ। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो वो दोस्तों बहुत जबरदस्त है। मूवी के अंदर हमें ग्रैंड विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो वाटरफॉल सीन है, वॉर मूवमेंट्स हैं, इतने जबरदस्त विजुअल्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं कि आपको ऐसा लगता है आप किसी फैंटेसी वर्ल्ड में हो। और राजा मौली ने जो ग्रैंड स्केल किया अपने विजुअल्स का, वो इंडियन सिनेमा में पहली बार इतना पीक पर था कि विजुअल्स इतने जबरदस्त थे किसी मूवी को बनाते। बाहुबली में जिस तरह से वीएफएक्स को इस्तेमाल किया गया है, वो देखकर हम कह सकते हैं कि वीएफएक्स किसी भी मूवी को जबरदस्त बना सकते हैं। इसीलिए ये जो मूवी है आज भी दिलों में राज करती है, क्योंकि इसके विजुअल्स स्टनिंग है। तो दोस्तों फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इट्स इम्पैक्ट। दोस्तों मूवी का इम्पैक्ट जबरदस्त है। दोस्तों बाहुबली मूवी फ्रेंचाइजी ने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पे पहुंचाया। इस मूवी का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है कि 2016-17 के अराउंड हर कहीं बाहुबली के ही चर्चे थे। और इस मूवी ने प्रूव कर दिया कि अगर आप में विजन हो और डेडिकेशन हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इस मूवी के रिकॉर्ड्स की बात की जाए या फैन फॉलोइंग की बात की जाए, ये सभी इसकी लेगेसी का हिस्सा है। जहाँ आज भी कई मूवीज जिसके पास तो पहुंची पर इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। सिर्फ मेरे को एक दंगल याद आती है जो चाइना में रिलीज हुई थी, वो इसका रिकॉर्ड तोड़ पाई थी। शायद बाहुबली ने इंडियन सिनेमा को एलिवेट किया है और पुश किया है ग्लोबल लेवल्स पर, और दिखाया है हॉलीवुड को भी कि हम भी किससे कम नहीं, और हम भी ऐसी मूवीज आपके सामने पेश कर सकते हैं। और दोस्तों 2016-17 के आसपास बाहुबली के मीम्स भी काफी वायरल हो रहे थे, और यही क्वेश्चन कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था कि इसके ऊपर इतने मीम्स बन चुके थे। और लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये 2016-17 का अब तक का सबसे बड़ा सवाल था। तो इस मूवी ने सच में इंडियन सिनेमा के हाइट्स को ऊपर किया है और एक अलग इम्पैक्ट छोड़ा है इंडियन सिनेमा पे, जो आज भी फील होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि बाहुबली एक आम मूवी नहीं है बल्कि एक फेनोमिनल मूवी है। दोस्तों ये मूवी अपने स्केल से लेके स्टोरी टेलिंग तक, विजुअल्स से लेके कैरेक्टर्स तक, और कैरेक्टर्स से लेके अपने म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी तक जबरदस्त है और हर एस्पेक्ट में लगभग परफेक्ट है। बाहुबली की दोनों मूवीज ने इंडियन सिनेमा को एक नई पीक दी है और एक नई आइडेंटिटी प्रोवाइड की है। यहाँ तक बात करूँ तो ये था मेरा ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जबरदस्त तरीके से अपना ओपिनियन बताइए। मेरे हिसाब से बाहुबली मूवीज साउथ इंडिया की सबसे बेस्ट मूवीज में से एक नहीं बल्कि साउथ इंडिया की सबसे बेस्ट मूवी ही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आपको ऐसी मजेदार वीडियोस देखनी है जहां आपको डाइव करनी है अपनी फेवरेट मूवीज के बीच, तो डिबेट करते रहिए, मेरे चैनल को बार बार विजिट करते रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए। मजा आने वाला है और भी आगे आने वाली वीडियोज में, जहाँ मैं बात करूंगा अलग अलग मूवीज की कि इन्होंने कैसे इम्पैक्ट छोड़ा है, और मेरा एक प्रोजेक्ट साइड बाय साइड तो चल ही रहा है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, निकलो।